हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक फंड के बारे में, जो कि बहुत ही अभी लेटेस्ट फंड है और रिटर्न के मामले में बहुत अच्छा है। इस कारण से इसमें ग्रोथ की संभावनाएं बहुत अच्छी है। बाकी जो पुराने फंड होते हैं वो ऑलरेडी ग्रोथ कर चुके होते हैं, तो वहां थोड़ा सा स्लो प्रोसेस चलता है। लेकिन ये अभी न्यू फंड है और जो लास्ट कुछ ईयर है उसमें इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया कि आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें अगर पैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, एसआईपी इसमें देता हूँ, तो जो फ्यूचर है उसमें मुझे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो चलिए, कौन सा फंड है इसके बारे में आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। चलिए, ये जो फंड है ये है बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये फंड बहुत नया है। कैसे नया है ये आपको बताते हैं। ये फंड जो है मात्र 2020 में लॉन्च हुआ है। 2020 29 जून को लॉन्च हुआ है। इस अकॉर्डिंग देखें तो अभी 3 साल भी इसके पूरे नहीं हुए, यानी 3 साल से भी छोटा फंड है ये। 3 साल से भी इसके पूरे अभी कंप्लीट नहीं हुए। और उन जो 2.5 साल है उसमें जो ऑल टाइम रिटर्न दिया है हर साल का, एवरेज दिया है इसने 27.26% का। लास्ट 1 ईयर में ये निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की सोचते हैं तो आप इस चीज को देख के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट के 6 मंथ में -4.64% का रिटर्न इसने दिया है। नया फंड है तो जो संभावनाएं है वो बहुत अच्छी रहेगी फ्यूचर के लिए, आप देख सकते हैं इसको। अब इसके रूल्स की बात कर ले। एसआईपी आप 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5,000 से। चलिए, फंड साइज की बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि बहुत नया फंड है, तो 334 करोड़ का इसका अभी तक फंड साइज हुआ है। इतने पैसे इसमें जमा हुए हैं। अब इसके होल्डिंग्स की बात कर ले तो होल्डिंग्स बहुत अच्छे हैं इसके, जैसे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी और एनटीपीसी लिमिटेड। ये जो 5 है ये टॉप मोस्ट होल्डिंग्स है जिसमें ये सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करती है। और ये होल्ड जो कंपनियां हैं, ये जो 5 कंपनी है, ये बहुत अच्छी कंपनियां आपको देख के ही लग रही है। स्टेट बैंक, एचडीएफसी बहुत तगड़ी कंपनियां हैं ये। इस कारण से संभावनाएं बहुत अच्छी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके रिटर्न कैलकुलेट कर लिए। जैसे कि आपने देखा कि 27% का ओवरऑल रिटर्न अगर दिया है तो हम लोग 27 नहीं, बहुत कम लेके चलेंगे, 18% एवरेज लेके चलेंगे कि चलो ठीक है, ये 18% का रिटर्न तो देगा, क्योंकि अभी 27 चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा डाउन हो, लेकिन 18% तो देगा। अब कैलकुलेशन करते हैं 2,000 पे। 2,000 रुपये हर आप जमा कर रहे हैं और 5 सालों के लिए जमा कर रहे हैं। इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1,20,000 आप 5 सालों में जमा कर पाएंगे इसमें। और टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो गया 1,20,000, उसके रिटर्न में आपको मिलेगा 75,316। टोटल वैल्यू हो जाएगी आपके फंड की 1,95,316 रुपए। ठीक है? ये अगर आप 2,000 रुपए हर मंथ जमा करते हैं तो। और 2,000 जमा करना, अगर आप जॉब करते हैं कुछ भी 20,000 25,000 की जॉब करते हैं, 2,000 रुपये आप सेव करके जमा कर सकते हैं। अब चलिए इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं टाइम पीरियड। 10 साल के लिए अगर करते हैं तो 2,40,000 तो आप जमा करेंगे और उसके रिटर्न में आपको 10 साल में मिल जाएगा 4,32,515। अगर 18% का रिटर्न दिया तो हो सकता है ये ज्यादा भी हो जाए, तो ये रिटर्न आपका और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद टोटल वैल्यू की बात करें, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6,72,515 आपका टोटल वैल्यू हो जाएगी आपके फंड की। अब यही चीज 15 साल के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। 15 साल रेगुलर 2,000 रुपये जमा करते हैं हर महीने, तो 3,60,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 14,78,418 रुपए आपका एस्टिमेट रिटर्न हो जाएगा। टोटल वैल्यू हो जाएगी 18,38,418 रुपए। इसको थोड़े दिन और करते हैं, यानी 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट आप 20 साल में कर लेंगे और इसके रिटर्न में आपको मिलेगा 42,06,947 रुपए। मात्र 20 साल आपको इंतजार करना है, तो 42 लाख तक पहुंच गया आपका पैसा। अभी आपने पूरे 5 लाख भी इन्वेस्ट नहीं किए, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो 42 लाख से ऊपर जा चुका है। टोटल वैल्यू आपकी फंड की हो जाएगी 46,86,000। अब 5 साल और रुक जाइए, यानी अगर आप 25 साल के आज हैं या 30 साल के हैं, तो आप चाहते हैं 50 या 55 के एज में आपको 1 करोड़ का रिटर्न हमें मिले, तो ये फंड आपके लिए हो सकता है। 25 सालों में आप जमा कर पाएंगे 6 लाख रुपए और रिटर्न की बात करें 18% के अकॉर्डिंग तो 1,10,046, 1,10,46,000 आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा और टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,16,46,000। तो इतना तक रिटर्न आपको मात्र 25 सालों में मिल सकता है, वो भी 6 लाख। मात्र 2,000 रुपए जमा करके 6 लाख रुपए आप टोटल जमा अगर करते हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा की रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकती है मात्र 25 सालों में। अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लें।
तो ये जो फंड है इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है, यानी 0.59% ही है इसका एक्सपेंस रेशियो। वो भी जो म्यूचुअल फंड होता है वो आपके फंड के रख रखाव उसको देख रेख के लिए कुछ पैसे आपके फंड से कटौती करता है, वो होता है एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.59%, और हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि 1% से एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम होना चाहिए, उसी फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। तो इस अकॉर्डिंग इसका जो एक्सपेंस रेशियो वो बहुत अच्छा है। अब निगेटिव पॉइंट की बात करें, जैसा कि आपने रिटर्न में पहले ही देख लिया कि एक साल का जो रिटर्न इसका आया है वो निगेटिव में आया है, जिस कारण से ये एक निगेटिव पॉइंट हो सकता है अगर आप देखें तो, ठीक है, क्योंकि इसके एवरेज जो रिटर्न है कैटेगरी रिटर्न उससे 0.29% का ये निगेटिव रिटर्न, मतलब कि कम रिटर्न दिया, लोअर रिटर्न दिया। तो इस चीज को हम लोग एक निगेटिव पॉइंट के तौर पे मान सकते हैं। तो ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव विद ऑल डिटेल आपको मैंने बता दिया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।